बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। अक्सर औक़ात हम लोगों ने देखा कि एमएस वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करना और उसके साथ पिक्चर को ऐड करना और साथ ही उर्दू को शामिल करना एक थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड काम जो है वो बन जाता है। लेकिन पेज सेटअप के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि जब भी आपने कोई एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है तो इसका सबसे पहले आपने पेज सेटअप करना है। फ़ाइल पर क्लिक करना है। इसका साइज़ जो पेज का है वो आपका A4 होना चाहिए। उसके बाद होम के टैब पे आ जाएं, कंट्रोल A प्रेस करें। इससे सारी स्क्रीन आपकी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम न्यू रोमन कर दें। और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम न्यू रोमन करने के बाद जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 कर दें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग देना चाह रहे हैं। जैसे हम जो है वो कोई भी हेडिंग ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, ये हमने एक हेडिंग ले ली और नीचे हम पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी जो है वो लिखना चाहते हैं कर देंगे, तो हमारे पास ये डाटा आ गया। इस डाटा को हम सेलेक्ट करके जस्टिफाई कर देंगे ताकि ये एक अच्छे अंदाज में जो है वो हमें लगे। और हेडिंग को जो है वो हम सेंटर में ले आते हैं कंट्रोल E की मदद से। ये जो मैंने स्पेस इसको दी है ये टैब प्रेस करने की मदद से दी है, यानी यहाँ पर मैंने एक टैब का बटन जो है वो प्रेस किया है। लाइन स्पेसिंग के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास वक्फा थोड़ा कम आ रहा है। हम इसको 1.15 या फिर 1.5 जो है वो रख सकते हैं, जो आप बेहतर समझें। ज़्यादातर जो है वो हम 1.5 ही रखते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड भी है। अब यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो टेबल इंसर्ट करवाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल की शीट पर आ जाएंगे। यहाँ से हम देख लेंगे कि हमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 4 रोज़ चाहिए या हमें कॉलम्स का पता है कि हमें 4 कॉलम चाहिए, तो हम उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी जो है वो मैं आपको बता दूँ कि हेडिंग देते हैं हम सीरियल नंबर, नेम एंड बेल्ट नंबर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी पोस्टिंग और रिमार्क्स। टैब का बटन प्रेस किया तो हम नए जो है वो उसमें टैब में आ गए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं, टैब्स हैं, ये थोड़े से जो हैं वो बड़े हों, यानी इनका साइज़ ज़्यादा हो। तो हम लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ से इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे हम टेक्स्ट को सेंट्राइज तो कर चुके हैं, लेकिन टेबल में हमारे पास 6 मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं लेआउट्स के। ये देखें इसमें अलाइनमेंट्स कौन सी है। ये हमारे पास है अलाइन टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो सेंटर लेफ़्ट है, ये सेंटर है, और ये जो है ये सेंटर राइट है। इसी तरह ये जो ऑप्शन हमारे पास है ये है बॉटम लेफ़्ट, बॉटम एंड बॉटम राइट। अब ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये हम यूँ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट की सेटिंग के लिए हमने क्या करना है कि इसके जो सेंटर वाले बटन है इस पर सेंटर अलाइन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से अब हमने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, और नेक्स्ट जो भी हम लिखेंगे वो इसके मुताबिक लिखा जाएगा। रिमार्क्स को हम नील कर देते हैं। फिर टैब दबाएंगे, सेकंड हमारे पास आ जाएगा और इसके रिमार्क्स को भी नील कर देते हैं। थर्ड हमारे पास कोई और आप नाम लिख लें। इसी तरह आप टेबल जो है वो शामिल करते जाएंगे। नील का मतलब जो है वो नहीं है। अगर आपके पास रिमार्क्स हैं तो आप रिमार्क्स यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप नील लिखेंगे। अब हम देखते हैं जी पिक्चर को ऐड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये पिक्चर की जो ऑप्शन है, यहाँ पर इतनी जगह पर जो है वो पिक्चर कोई शो हो और टेक्स्ट भी जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे। पहले तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है जो खाली जगह है वहाँ पर, और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ पर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आप उन पिक्चर्स में चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे हम ये पिक्चर ले लेते हैं।
इस पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इस पिक्चर के साइज़ को हम छोटा कर लेते हैं। अब देखें टेक्स्ट के साथ जो एडजस्टमेंट आपने करनी है, एडजस्टमेंट करने से पहले आपको इस बात का पता हो कि आप इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकते। इसको मूवेबल बनाने के लिए आपने ये ऑप्शन हमारे पास एक है टेक्स्ट रैप का, ठीक है जी, रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, जो इसका इजाफी एरिया वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, सिर्फ जो आइकन है वो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जी इसको आप पकड़ के आप कहीं पर मूव कर सकते हैं। यहाँ देखें हम इसको यहाँ पर रखना चाह रहे हैं और हमें ये पिक्चर थोड़ी सी जो है वो छोटी चाहिए। अच्छा, पिक्चर को भी हमेशा आपने कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा करना है, यहाँ से पकड़ के दरमियान से पकड़ के कभी भी छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी, इससे रेजोल्यूशन जो है वो ख़राब हो जाती है। अब देखें टेक्स्ट इसके पीछे छुप गया है, हम तो ये ऐसा नहीं चाहते थे, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें पिक्चर के ऊपर, और पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करने से हम आ जाएं दोबारा रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से इसको हम कर दें स्क्वायर और टाइट, ठीक है जी। ये करने से ये होगा कि जो टेक्स्ट इसके नीचे आया हुआ है वो साइडों पर मूव हो जाएगा और वो अपनी जगह को खुद ही एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने पिक्चर को टेबल के अंदर कंसीडर करवाना है तो फिर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाम है असद कराची से, और यहाँ पर हम उसकी तस्वीर शो करना चाह रहे हैं। अब हम इसको एंटर करते जाएंगे, टेबल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सपोज़ हम इसी तस्वीर को ले लेते हैं जो कि हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम पहले टेबल के बाहर इसको लेकर आएंगे। अब ये देखिए टेबल इसको मूव करवा रहा है, यानी कि टेबल डिस्टर्ब हो रहा है इससे, तो हमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हम आकर इसे कहेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको अगर आप टेबल के ऊपर कहीं पे भी मूव करें तो देखिए पिक्चर इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। इसको हम छोटा कर लेंगे पिक्चर और टेबल की मुनासबत से। जैसे हम कहते हैं कि जी हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इसमें ले आते हैं, लें ये आपकी जो पिक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी शख्स की पिक्चर है जिसके नाम लिख रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई हम जो है वो फ़ाइल इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको 2-3 अहम चीज़ें बता दी हैं। पहली ये कि हमने जो है वो पिक्चर कैसे ऐड करवानी है, दूसरी ये कि हमने टेबल कैसे बनाना है और टेबल में हमने डाटा को कैसे ऐड करवाना है, और तीसरी और लास्ट जो चीज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है, जो बतानी है, वो ये है कि इन पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट हम कैसे लेकर आ सकते हैं MS वर्ड में। इसके लिए आपने न्यू टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पर लिख दें और इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं एक एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। गुजारिश है कि बंदा महकमा पुलिस में अरसा 10 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ठीक है जी। इस लाइन को अब हम लेकर जाना चाहते हैं MS वर्ड में, तो हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एरो पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। ये और दूसरा ये कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1 करके आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तब भी आप जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप MS वर्ड में आ जाएंगे और जहाँ पर आपने टेक्स्ट को मूव करवाना है वहाँ पर Ctrl+Alt+V प्रेस कर देंगे और इन्हेंस मेटा फाइल, ये याद रखना है, पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल, इस पर ला के आपने इसको ओके करवा देना। देखिए इन पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो बड़ी आसानी से आप MS वर्ड में ले आए हैं। अब यहाँ पर देखें इस टेक्स्ट को वही बात कि मूव नहीं किया जा रहा, जैसे पिक्चर को मूव नहीं किया जा रहा था। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये एडिटेबल नहीं है, ये एक पिक्चर की शक्ल में आया हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैप के ऊपर आ जाएंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इससे उठा के अब आप किसी भी जगह पर जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये तरीका था कि इन पेज से हम डाटा को कैसे जो है वो लेकर आ सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम के अंदर जो है वो इन पेज मौजूद नहीं होता और हम या रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमने यहाँ पर MS वर्ड में ही अपना जो है वो डाटा टाइप करना है। उसके लिए आप इसकी लैंग्वेज चेंज करें। लैंग्वेज चेंज कहाँ से होगी, ये जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के साथ ही नीचे आपके एक होती है जी टास्क बार। इस टास्क बार के ऊपर
ये टाइम के बिल्कुल साथ लैंग्वेज का एक ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। ये लैंग्वेज भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, इस लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के बाद ही आप ये ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे गुजारिश है कि बंदा महकमा पुलिस में अरसा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ कि ये जो लिखा जाने वाला टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है और ऊपर जो टेक्स्ट है, दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट इसलिए हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टाइम न्यू रोमन ही सेट किया हुआ है हमने इसको, ठीक है जी। आपको याद होगा जब हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था तो हमने पूरे टेक्स्ट को टाइप न्यू रोमन कह दिया था। यहाँ से हम इसको उर्दू टेक्स्ट में चेंज कर देंगे, जो कि है जमील नूरी नश्तलिक। ये देखें, इस पर क्लिक किया और अब हम लिख रहे हैं तो ये हमें सेम वही लुक दे रहा है जो कि इन पेज के अंदर हमारे पास मौजूद होती है। अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये टेक्स्ट जो है ना, ये एडिटेबल है, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें चेंजिंग भी आप कर सकते हैं, बड़ा छोटा आप इसको भी कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ से आप कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा करना चाहें, जितना भी आप बड़ा करना चाहें, ये देखें, इसको आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, हम इसमें लिख देते हैं जी 10 साल से अपनी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए 10 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट नहीं कर सकते। इसको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एडिट करने के लिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा इन पेज में, Ctrl+2 अब इसकी प्रेस करेंगे हम शॉर्टकट की, यहाँ से अपनी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। Ctrl+1 करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+Shift+V करेंगे, मेटा फाइल आ गई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो अभी हमने पेस्ट की है और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इसको पकड़ के हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। तो देखें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको एडिटिंग करने में, जबकि जो MS वर्ड के अंदर लिखा जाने वाला डाटा है उसके अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये छोटा सा एक लेक्चर जो है वो मैं आपको देना चाह रहा था। ये तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि हमने जो काम करने हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मेरे चैनल सर ताहिर IT अकेडमी के ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं वो कंप्यूटर के हवाले से, इसके कामों के हवाले से मौजूद हैं। आप वहाँ पर विज़िट करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और काफ़ी कुछ जो है वो घर बैठे ही आप चीज़ें सीख सकते हैं। देखें, इज़्ज़त काम से होती है। अगर आपको काम आता है तो आपकी इज़्ज़त है और आप तब तक काम के हैं जब तक आपको काम आता है। तो लिहाजा अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी इज़्ज़त बढ़ाएं और मुझे भी दुआओं में शामिल रखिएगा। शुक्रिया।